हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अश्वनी और मैं आपके सामने आज ऐसे लिखने वाला हूँ द काऊ पे। उम्मीद है, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल होता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक रहने वाला है द काऊ। द काऊ यानी गाय पर हमको, अब आप पहले ये चीज़ समझिए, इंग्लिश सब्जेक्ट में हमको ऐसे बोलते हैं इसको। ऐसे का मतलब हिंदी में होता है निबंध, लेकिन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हम गाय के बारे में लिखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन जो है वो हम ये लिखेंगे, द काऊ इज अ पेट एनिमल। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है पेट। पेट का मीनिंग होता है पालतू। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जानवर दो टाइप के होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड मतलब होता है जंगली। क्या होता है? जंगली। जो जंगल में रहते हैं, पढ़ा होगा, वो जंगली कहलाते हैं। जो घर में पाले जाते हैं पालतू, उनको हम डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक या पेट बोल सकते हैं। पेट एनिमल कहते हैं इनको, हम पालतू जानवर कहते हैं। तो आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर होगा। तो द काऊ इज अ पेट एनिमल। पेट की स्पेलिंग PET, पेट। एनिमल की ANIMAL, एनिमल। पेट मतलब होता है पालतू। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, द काऊ इज वेरी यूजफुल एनिमल। यूजफुल एनिमल। गाय कैसा जानवर है? हम सबके लिए बहुत जरूरी जानवर है। यूजफुल मतलब जरूरी जानवर है। यूजफुल की स्पेलिंग USEFUL। द काऊ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। तीसरा हम बोलते हैं, पॉइंट लिखते हैं, इट हैज 4 legs। लेग्स मतलब होता है पैर। तो गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। 4 मतलब क्या होता है? 4। तो गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे, इट हैज 2 eyes। अब आप सबको पता है, हम सबके पास जिस तरीके से 2 आंखें होती हैं, उस प्रकार से गाय के पास भी 2 आंखें होती हैं। आईज मीन्स क्या होता है? आंखें। आंखें। पांचवा पॉइंट, इट हैज 2 ears। EARS, ईयर्स। ईयर्स मतलब होता है कान। अब एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, कि हम लोग सेम चीज बोल रहे हैं ईयर। एक ईयर होता है EAR, ईयर मीन्स होता है कान। क्या होता है? कान। और सेम प्रोनाउंसिएशन में ईयर, YEAR, ईयर मीन्स होता है शाल। तो कान और साल में अंतर होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ईयर की स्पेलिंग ये लिख दीजिएगा। तो एक बार हम फिर से जितने 5 पॉइंट लिखे हैं इसको रिवीजन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो द काऊ इज अ पेट एनिमल, यानी गाय एक पालतू जानवर है। द काऊ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। गाय एक उपयोगी जानवर है। इट हैज़ 4 legs। गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। इट हैज़ 2 eyes। गाय की 2 आंखें होती हैं। इट हैज़ 2 ears। गाय के 2 कान होते हैं। अब हम आगे चलेंगे 5 मिनट, मुझे आई होप आपको क्लियर होंगे। अब आगे की तरफ चलते हैं।
6 पॉइंट में लिखेंगे इट हैज 2 हॉर्न्स। हॉर्न्स मतलब होता है सींगें होती हैं। क्या होती हैं? सींगें होती हैं। गाय के सींगें होती हैं। 2 सींगें होती हैं गाय के। आँख हो गए, कान हो गए। एक चीज बची क्या? इट हैज 1 नोज। आप सबको पता होगा नोज को क्या कहते हैं? नाक। क्या कहते हैं? नाक। 8वां पॉइंट लिखेंगे इट हैज बिग बॉडी। गाय की जो बॉडी होता है, जब आपने सही देखा होगा गाय का, वो भारी भरकम होती, तंदुरुस्त होती है गाय। तो इस एक पॉइंट ये है इट हैज 1 लॉन्ग टेल। टेल मतलब होता है पूंछ। क्या होता है? पूंछ। गाय के पूंछ सबने देखी होगी। लॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबी पूंछ। लंबी पूंछ। एक गाय के एक लंबी पूंछ होती है। आप चलते हैं गाय खाती क्या है। इट ईट्स ग्रीन ग्रास। ग्रीन ग्रास। ग्रीन मतलब होती है हरी घास। गाय क्या खाती है? हरी घास खाती है। फिर से चलिए एक बार हम बोलते हैं इट हैज़ 2 हॉर्न्स, यानी गाय के 2 सींगें होती हैं। इट हैज़ 1 नोज, गाय के एक नाक होती है। इट हैज़ बिग बॉडी, शरीर जो होता है उसका बड़ा होता है। इट हैज़ 1 लॉन्ग टेल, यानी गाय की जो पूंछ होती है एक लंबी पूंछ पाई जाती है गाय में। इट ईट्स ग्रीन ग्रास। आई होप आप समझ गए होंगे। ये हमारे 10 पॉइंट हो गए। अब हम लिखते हैं 11वां पॉइंट। आई होप जो मैंने 10 पॉइंट आपको समझाए हैं वो आपके लिए क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं 11वें पॉइंट की तरफ अपने। तो 11वें पॉइंट में लिखते हैं हम इट फाउंड्स इन मैनी कलर्स। अब इसमें 2 वर्ड है, मैनी बहुत, मैनी मतलब बहुत से, कलर्स मतलब रंगों। जो गाय हैं बहुत से रंगों में पाई जाती हैं। इट फाउंड्स इन मैनी कलर्स। इट गिव्स अस मिल्क। गाय हमें क्या देती है? गाय हमें इट गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। दूध से ही पनीर बनता है, दूध से ही मिठाइयाँ बनती हैं। अगर गाय दूध ना दे तो ना हम पनीर खा पाएंगे ना हम मिठाइयाँ खा पाएंगे। 13 पॉइंट तक चलते हैं। काउज मिल्क इज वेरी हेल्थी। काउज यानी गाय का जो दूध होता है बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। वेरी का मतलब बहुत। चलिए पॉइंट चलते हैं। इट लिव्स इन अ शेड। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, इट्स लिव इन अ शेड। शेड का मतलब होता है छप्पर। इट्स लिव्स, छप्पर क्या मतलब होता है? शेड। शेड मीन्स छप्पर। अब गाय छप्पर के नीचे रहती है, ये सबको पता है। उसी तरीके से डेन आपने पढ़ा होगा, डेन को कहते हैं मांद। मांद के नीचे कौन सा रहता है? जानवर, शेर रहता है। मांद में कौन रहता है? शेर रहता है। तो इट लिव्स इन अ शेड। इट फाउंड्स इन मैनी कलर्स।
It gives us milk. Cow's milk is very healthy. It lives in a shed. It is very calm and gentle animal. Gentle animal. जो गाय होती है, देखा होगा काम मतलब शांति प्रिय लोग काम उस शब्द के लिए, तो काम का जो प्रयोग होता है काम शब्द। तो फिर से एक बार चलता है, इट्स फाउंड इन मैनी कलर्स, इट गिव्स अस मिल्क, काउज मिल्क इज वेरी हेल्थी, इट लिव्स इन अ शेड, शेड मीन्स छप्पर, इट इज अ वेरी काम एंड जेंटल एनिमल। 15 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। अब हम लोग चलते हैं अपने 16 पॉइंट की तरफ। 16 पॉइंट लिखते हैं इधर से। 16 पॉइंट लिखते हैं, द बेबी काऊ, यानी जो छोटे गाय होती है क्या कहलाती है, इज कॉल्ड आ, क्या कहलाती है, काफ, CALF, काफ। काफ मीन्स होता है बछड़ा, काफ मीन्स बछड़ा या बछड़ी जो हो, बछड़ी जो, यानी गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं, बछड़ा या बछड़ी, काफ कहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे और सीखने वाली है, सल लें, हर चीज़ों को रिलेट करना सीखिए। अगर कोई पूछ ले कि काफ का प्लूरल क्या होता है, काफ मीन्स तो पता चल गया बछड़ा या बछड़ी होता है, लेकिन काफ वर्ड का प्लूरल क्या होता है, तो काफ वर्ड का प्लूरल होता है CALVES। क्योंकि हमने जब सिंगुलर प्लूरल पढ़ा था तो हमने देखा था, उसमें एक रूल था कि जिन सेंटेंस में लास्ट में F आता है, F को हटा के हम वहाँ पे VES लगा देते हैं। जैसे लीफ, एक शब्द होता है लीफ, LEAF, लीफ, लीफ को हम लीव्स लिख देते हैं, F हटा के लीव्स। आई होप समझ में आया होगा ये, कि जब F आता है किसी शब्द के लास्ट में तो उसको हम VES से रिलेट करते हैं। तो 16 पॉइंट हमारा क्या था, द बेबी काउ इज कॉल्ड अ काफ, जो बच्चा होता है गाय का क्या कहलाता है, कहलाता है बछड़ा। काउ डंग इज यूज्ड, द काउ डंग इज यूज्ड, गाँव का जो गोबर होता है कहाँ यूज होता है, एज फ्यूल और मैन्योर। तो द बेबी काउ इज कॉल्ड अ काफ, काउ डंग, अब डंग की हिंदी DUNG, डंग का मतलब लिख लेना, डंग का मतलब होता है गोबर, क्या होता है, गोबर। इस सेंटेंस में 3 वर्ड हैं जिनकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए। डंग मीन्स होता है गोबर, फ्यूल, FUEL, फ्यूल, FUEL, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, क्या होता है, ईंधन। और मैन्यूर, मैन्यूर मतलब होता है खाद, MANURE, मैन्यूर मतलब खाद। खाद का प्रयोग कहाँ होता है, खाद का प्रयोग खेतों में होता है, किसान करते हैं। आई होप ये भी दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, द बेबी काउ इज कॉल्ड अ काफ, काउ डंग इज यूज्ड एज फ्यूल और मैन्यूर। इट, आप कौन सा नंबर आया, आप 17 पॉइंट आप क्लियर हो चुके होंगे। 18वें पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। इट इज ऑल्सो वर्शिप्ड इन इंडिया। इस पॉइंट का मतलब हुआ इट इज ऑल्सो,
वर्शिप्ड मतलब पूजी जाती है गाय, यानी इंडिया में तो वैसे आप जानते हैं गाय की पूजा होती है, गाय के गोबर से भी पूजा होती है। इट इज़ आल्सो वर्शिप्ड इन इंडिया। 19 नंबर पॉइंट है, 19 नंबर पॉइंट होगा वी कॉल्ड इट गौ माता। अब आप सब जानते हैं कि बचपन में ही पढ़े हैं कि गाय को हम गौ माता भी कहते हैं। वी कॉल्ड इट गौ माता। 20 नंबर, वी शुड टेक केयर ऑफ काउ। अब इस पॉइंट का मतलब है, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। हम सबको गाय की देखभाल करनी चाहिए। फिर से एक बार ये पॉइंट 3 रिविजन करते हैं। इट इज़ आल्सो वर्शिप्ड इन इंडिया, गाय भारत में पूजी जाती है। वी कॉल्ड इट गौ माता, हम गाय को गौ माता भी कहते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ काउ, हम सबको गाय की देखभाल करनी चाहिए। अब हम एक चीज़ बताइए, हम गाय की देखभाल कैसे कर सकते हैं? हम सब अपने घर में जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं सड़क पर ही डाल देते हैं, लेकिन हम सबको घर में वो डस्टबिन में डालनी चाहिए, कूड़े वालों को डालनी चाहिए, लेकिन रास्ते में डालनी चाहिए, जिसे खा के गाय बीमार पड़े। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।